जनाब रसूल वह एक अंग्रेज ने इस्लाम कबूल किया था सिर्फ इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो उस बर्तन को 7 मरतबा धो। तो क्यों कहा उन्होंने 7 मरतबा धोने के लिए? और इसी कुत्ते का अगर पेशाब बर्तन में गिरे तो 3 मरतबा धोने से बर्तन साफ हो जाता है। तो मुंह के अंदर क्या चीज है जिसके बराबर 7 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया? उसे रिसर्च किया और रिसर्च बहुत आसान है। कुत्ते को लाया, पानी पिलाया, उसके बाद जब देखा तो उसमें जरासीम, पानी फेंक दिया, उसको साफ किया, फिर देखा तो फिर जरासीम, फिर साफ किया, फिर देखा फिर जरासीम। हदीस में है पहली मरतबा या 8वीं 7वीं मरतबा मिट्टी से मांजो, जो आखिरी मरतबा से मिट्टी से मांजा तो जरासीम साफ हो गए थे। उसने कहा जिस आदमी की जुबान से ये जुमला निकला है वो कोई जीनियस था, वो इंसानी इल्म उसके पास नहीं था। ये आज की रिसर्च है कि कुत्ते के मुंह के अंदर जरासीम है। उस वक्त उनको ये रिसर्च किसने बताई थी? उसी पर इस्लाम कबूल किया। फिर अगला एक और रिसर्च किया। ऐसा बिल्ली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिल्ली तुम्हारे घरों में आने जाने वाला जानवर है, इसका झूठा पाक है। तो बिल्ली भी वैसे ही खतरनाक जानवर है जैसा कुत्ता। तुम देखते हैं बिल्ली का झूठा, चाहे बिल्ली को लाया, थोड़ा सा दूध पिलाया, उसका फिर देखा तो कोई जरासीम। उनको कैसे मालूम था कि बिल्ली के मुंह में जरासीम नहीं और कुत्ते के मुंह में जरासीम? ये एक ही वाकया नहीं, इस तरह के हजारों वाकयात हैं कि अल्लाह के नबी ने कोई बात इरशाद फरमाई, आज रिसर्च करने वालों ने रिसर्च करने बाद कहा ये ठीक वही बात है जो अल्लाह के नबी ने पहले बयान फरमाई। हमारे एक मुसलमान मुल्क का एक डॉक्टर यूरोप के एक अस्पताल में पहुंचा। वहां अस्पताल के अंदर एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसने छींक पर रिसर्च किया है। छींक क्यों आती है? छींक पर उसका रिसर्च। अब वो जब भी आपस में बैठते थे वो चुनाता था छींक की थ्योरियां। अब वाकई ये है, बल्कि मालूमात के लिए आपके मालूमात इजाफा होगा। इंसान की बॉडी में अल्लाह ने कई सौ सिस्टम रखे हैं, कई सौ, और उसके बाद इंसान की बॉडी काम करती है। आप जब जितना सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको वो सिस्टम नजर आते रहेंगे और मालूमात। और अगर अच्छी तरह पढ़ना चाहें तो एनाटॉमी पढ़ें या फिजियोलॉजी पढ़ें तो पता चलेगा इंसान की बॉडी के अंदर कितने सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं। बोलने का सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड बनने का सिस्टम, ब्लड के सर्कुलेशन का सिस्टम, मर्द के अंदर सेमन बनने का सिस्टम, औरत के अंदर एग बनने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, फील करने का सिस्टम, दिमाग और बॉडी के दरमियान कनेक्शन, और बॉडी से सिग्नल जाने का सिस्टम, और दिमाग से ऑर्डर आने का सिस्टम। कितने सिस्टम, सैकड़ों हैं ये सिस्टम जो अल्लाह ने। खुशलाने का सिस्टम, ये मुस्तकिल एक सिस्टम है कि खाल के अंदर कोई चीज पैदा होती है, दिमाग को इत्तला चली जाती है, दिमाग ऑर्डर करता है, इधर से अल्लाह ने नाखून का सिस्टम रखा है। ये करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और इससे हम खुशलाते हैं। और अगर नाखून न होते तो सारे इंसानों को जेब में या तो पत्थर रखने थे या लकड़ियां रखनी थी खुशलाने के लिए। लेकिन ये अल्लाह ही है, वो जानता है कि इंसान को किस चीज की जरूरत है और मैं इसके लिए क्या क्या चीजें मुहैया करूंगा। तो खैर को कई सौ सिस्टम काम करते हैं। उन कई सौ सिस्टमों के बाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये जो छींक का सिस्टम है ये बड़ा हैरतअंगेज है कि इंसान के नाक के जरिए से कोई जरासीम ऊपर पहुंच जाते हैं। इन जरासीम को बाहर निकालने की कोई शक्ल ही नहीं है। आज के जमाने में तो हो सकता है किस्म किस्म के वाश आएंगे या तरह तरह के एंटीबायोटिक खिलाएंगे तो सब जरासीम मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी तो आज से नहीं है। अल्लाह ने सिस्टम रखा कि अचानक इंसान बगैर इरादे के सांस खींचता है और फोर्स के साथ सांस बाहर निकलता है, तो फोर्स के साथ जो ही सांस बाहर आएगा तो जरासीम बाहर निकल जाते हैं। इस रिसर्च करने वाले ने कहा साहब सिस्टम, ये जो छींक का सिस्टम ये कितना बड़ा है, इसके फायदे क्या हैं, ये होता कैसे है। तकरीबन 1000 सफा की बुक किताब उसने लिखी। ये सुनाता रहता है मुसलमान डॉक्टर को छींक की थ्योरियां। एक दफा इस मुसलमान डॉक्टर ने कहा तुम रोजाना सुनाते हो छींक की थ्योरियां, अब मैं सुनाता हूं तुम्हें हमारे नबी ने क्या कहा। तुमने कहा तुम्हारा नबी कौन था? मैंने कहा मोहम्मद। वो कब थे? वो 1500 साल पहले। क्या कह सकता है, ये तो आज की रिसर्च है, ये तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने मालूमात की है। 1500 साल पहले लोग नहीं जानते। आप सुनिए पहले। मैंने कहा क्या? कि हमारी नबी ने फरमाया जब किसी को छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाले कहेंगे या रहमुकल्लाह। उसका इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि थैंक्स अल्लाह को। इसका लगता यह है कि छींक के बारे में उनका कंसेप्शन क्लियर था। उनको किसने बताया था ये कि छींक अच्छी चीज है जिस पर उन्होंने थैंक्स अल्लाह को पेश किया। इसका तो उन्होंने कहा इतना नहीं और सुनिए, हमारे नबी ने फरमाया छींक आना सेहत है। उसने मेज पर हाथ मार करके कहा मिस्टर मसूद, डॉक्टर मसूद है वो, मिस्टर मसूद आप मेरी गवाही लिख लो कि तुम्हारा नबी सच्चा नबी है। उस वक्त वो बात नहीं कह सकता था जो आज हम रिसर्च करके कह रहे हैं। तो ये एक ही नहीं है, हजारों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने कोई बात फरमाई। आज की तहकीक वही पहुंची है जो अल्लाह के नबी